सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हसीब मलिक। हसीब बताएगा समाअत का अहवाल। देखें, ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील है, जिसके ऊपर मुसलसल ये चौथा रोज़ है कि समाअत हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी ये आइनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। वज़ारत दिफ़ा के वकील आज भी उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से वकील दफ़ा से जो है वो इस्तफ़सार किया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का तरीक़ाकार क्या है, उसके बारे में जो है वो अदालत को मुतमईन करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सुनता है वो फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो अपने बड़े ऑफिसर को जो है वो तफसीलात फराहम कर देता है, और जो इसने केस सुना ही नहीं होता अफसर ने वो केस का फैसला सुनाता है। जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मुझे 34 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड के अंदर, लेकिन मैं फिर भी जो है वो सीखने का एक जो अमल है वो सिलसिला जारी है। लेकिन कैसे एक सीनियर अफसर जिसने केस सुना नहीं वो सज़ाए मौत तक की भी सज़ाएं सुना देता है। जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफ़ा के वकील थे, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, उनकी जानिब से ये कहा गया कि दूसरे मरहले के अंदर जो है इसके ऊपर मैं तफसीलन अदालत को मुतमईन करूँगा। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अखवान की जानिब से भी ये पॉइंट उठाया गया कि लोग समझते हैं कि जिस तरह से सिविलियंस की अदालतों में ट्रायल होता है उस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होता, तो इसके बारे में आगाह करें, तफसीलन जो है वो अदालत को बताएं कि कैसे और किस तरीके से ट्रायल किया जाता है। जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया था कि दूसरे मरहले के अंदर जो है इसकी तफसीलन जो है अदालत को मुतमईन करूँगा और अदालत को आगाह करूँगा। दलाइल का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। बेसिकली मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये सिविलियंस के ट्रायल का मामला था जिसका फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया था। दलाइल का सिलसिला तो भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर। 24 की मुस्तरद अदालत ने 5000 रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हुई। थाना कराची कंपनी के 43 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर, 5 की खारिज। थाना तरनोल के 7 मुल्जिमान में से 2 की जमानतें मंजूर जबकि 5 की खारिज कर दी गई। थाना कोहसार के 28 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर, 5 की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। थाना मारगला के 42 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर, 3 को जमानत नहीं मिल सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर गवाह बनियामीन पर जिरह करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद 2 गवाह अदालत में पेश किए जाएंगे। नैब अफसरान कैसर महमूद और शफकत को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत पेश किया जाएगा। मुकदमे में मजमूई तौर पर 5 गवाहों का बयान रिकॉर्ड 3 पर जिरह की जा चुकी है। तरक्याती मंसूबों में बैना करप्शन का रेफरेंस परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत लाहौर के जज जुबैर शहजाद कियानी ने 1 सफ़े पर मुश्तमिल हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक परवेज़ इलाही के मुताबिक आयत इल्ज़ामात में वो कसूरवार नहीं है। परवेज़ इलाही ने ट्रायल का सामना करने का दावा किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे मोहम्मद अशफाक का आगाह कीजिए इस बारे। अदालत ने परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने से मुतल्लिक समाअत का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने तहरीरी हुक्म में ये लिखा कि परवेज इलाही के मुताबिक आयद इल्जामात में वो कसूरवार नहीं है। परवेज इलाही ने ट्रायल का सामना करने का दावा किया। अदालत परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करती है और आइंदा समाअत पर गवाहान को तलबी का नोटिस जारी करती है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में ये भी लिखा कि परवेज इलाही ने मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त की और उस दरख्वास्त पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया है और मजीद कार्रवाई 21 जनवरी तक मुलतवी की जाती है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि परवेज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब 21 जनवरी तक अपना तहरीरी जवाब जमा करवाए, जबकि मुकदमे के गवाहान को भी 21 जनवरी को पेश किया जाए। 21 जनवरी को पेश किया जाए। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। पीआईए की 4.5 साल के बाद पेरिस के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी।
पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए आज 12:10 पर रवाना होगी। PIA पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें ऑपरेट करेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेरिस आने और जाने वाली परवाज़ों के लिए बुकिंग फुल हो चुकी है, जो कि खुश आइंद बात है। PIA की 4.5 साल के बाद पेरिस के लिए पहली परवाज़ आज रवाना होगी। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से पेरिस के लिए आज 12:10 पर रवाना होगी। कराची में टीपू सुल्तान रोड पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। हादसे के बाद टीपू सुल्तान रोड पर ट्रैफिक रवानी मुतासर। इस बारे में तफसीलात जानते हैं शहबाज खान से। शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बलोच कॉलोनी के करीब जो है खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। यहाँ पर वाटर टैंकर की ने जो है 2 अफराद को कुचल दिया, मोटरसाइकिल पर सवार थे। वाक़या किस तरह पेश आया? ट्रैफिक पुलिस अफसर हमारे साथ मौजूद है, हम समझाते थे। बताइएगा क्या इतलात है, क्या वाक़या हुआ है? सर ये फर्स्ट है की तरफ जा रहे थे, टैंकर था वो, जिससे गाड़ी हिट हुई है। गाड़ी जो ना कि गिरे नीचे, पीछे टैंकर आया, ऊपर गाड़ी चढ़ गई इसके। जी बिल्कुल, इस वक्त जाए वक़्फ़ों पर रेस्क्यू के इदारे मौजूद हैं और यहाँ पर 2 अफराद जो जांबाग एक ही मोटरसाइकिल में बताए जा रहे थे, वो दोनों मौके पर जांबाग हो गए, जिनकी लाशों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि एक दूसरी बाइक पे एक शख्स था जो कि शदीद जख्मी हुआ है, उसे भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो वो वाटर टैंकर है जो कि इतनी दूर जाके जो है उसने ब्रेक लगाया है और इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि वाटर टैंकर का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है, लेकिन इस पर भी मतज़ाद इतलात अभी तक आ रही हैं। ताहम अब इस वक्त जो है इलाके पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक जाम की भी जो सूरत हाल है, जो मुतासरा वाटर टैंकर है, यहाँ पर हादसे का सबब बनने वाला वाटर टैंकर है, उसको जो है थाने मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। जी, मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला का मौलाना फजल रहमान की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल, कुरब में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी अशिया के काफ़िलों की पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कुरब में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरब इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जुर्गे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में मौलाना फजल रहमान का मुस्बत किरदार काबिल तारीफ है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि अली मीन गंडापुर के अलावा PTI की मौजूदा लीडरशिप बानी को ज़्यादा नहीं जानती। मौजूदा लीडरशिप बानी PTI से रिवायती बातों के अलावा सलाहियत नहीं रखती। मैंने बानी से कहा कि ये लोग आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते। बानी चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े। मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात में होते तो ज़्यादा वजन होता। दोनों इतराफ़ से एक कदम पीछे हटना होगा। वो प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान को जो एक तो ये है कि दबाया तो नहीं जा सकता। ये जो मौजूदा लीडरशिप है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप देखिए ना कि अली अमीन के अलावा जो लोग मिलते हैं बाकी, वो तो इमरान खान को उतना जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उनको उतना जानते हैं। लिहाजा जो पॉलिटिकल एडवाइस, पॉलिटिकल एक आपको इंसाइट चाहिए और फिर जो स्ट्रेटजी चाहिए, वो तो जाहिर है कि नहीं बन पा रही और नहीं बनी। मगर ओहदे तो उन्होंने तकसीम की है ना, जिम्मेदारी तो खान साहब ने दी है ना उनको, वो बना रहे हैं। नहीं, दे नहीं ना सकते। खान साहब तो महदूद इस वक्त, अगर उनकी इंफॉर्मेशन ही महदूद है। मैंने तो उन्हें कहा है कि जिस तरह जा रहे हैं 17 महीने तो हो गए हैं, तो आप पता नहीं, ये तो आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। तो आप बरज़ख में हैं। देखिए जो मुज़ाकरात हैं या गुफ्तगू है, हाँ जो गुफ्तगू है या जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो भी एक स्ट्रेटजी चाहिए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर ने कहा कि तलखियां बहुत ज़्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी PTI अगर डील करके आएंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी PTI और उनकी पार्टी को दबाने से मसला हल नहीं होगा। नून लीग में 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप चाहते हैं कि PTI ख़त्म हो जाए। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि डील हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। 74 साल से मुल्क में डील ही चलती आ रही है। वो प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। खान अगर डील करके बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा या डील करके करे बगैर बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा? मेरा ख्याल है डील करके आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डील करके आएंगे तो, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जी मतलब उसमें देखें डील का मतलब क्या होता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या करने। दूसरा तरीका ये होता है कि जी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे सीरिया में है कि नथिंग वाज प्लान्ड, जैसे लिबिया में हुआ, जैसे जो हुस्नी मुबारक को निकाला गया है। तो जब आप कोई चीज जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जब आप स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करेंगे, उसको आप डील कहिए जो भी कहें, अगर आप स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम को हक नहीं देंगे उस राय का इस्तेमाल करने का
تو پھر تو ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوں گے. آپ اگر عوام کو یہ پیغام دے کر حکومت میں آئیں گے کہ آپ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں, آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں, تو پھر آپ جو مرضی ہے کر لیں, اس عوام نے آپ کی طرف رخ اختیار نہیں کرنا. جو مرضی ہے یہ ایفرٹس کر لیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی سپیس مل پائے گی.